हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपका प्रत्यय चैप्टर का अभ्यास। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को करने से पहले मेरे जो वीडियो प्रत्यय के एक्सप्लेनेशन का है उसको आप अच्छे तरह से देखिए और समझिए। उसके बाद आप इस अभ्यास को खुद कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यह वीडियो आपके लिए रेडी है। तो पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिएगा, फिर ये अभ्यास वाला वीडियो देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका अभ्यास। प्रत्यय किसे कहते हैं तथा ये क्या कार्य करते हैं? प्रत्यय भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है जो शब्द के अंत में लगाकर नए नए शब्द बनाते हैं। उदाहरण: राष्ट्र धन ईय राष्ट्रीय, गुण धनवान गुणवान, चोर धन ई चोरी। यहाँ पे बच्चों ईय, वान और ई आपके प्रत्यय हैं और राष्ट्र, गुण और चोर आपके मूल शब्द है। अब प्रत्यय कहाँ पे लग रहे? मूल शब्द के अंत में, और जाके एक नया शब्द बना रहे हैं जो कि आपका राष्ट्रीय, गुणवान और चोरी है। अब बच्चों, प्रत्ययों के दो प्रकार है। एक है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो है बच्चों, ये क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब सफिक्स, हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं प्रत्यय को, जो वर्ड या शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाता है। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? वही अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब सही या गलत के निशान लगाइए। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम इकाइयां हैं। करेक्ट, ये सही है। प्रत्ययों के और छोटे सार्थक खंड किए जा सकते हैं। गलत। प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश है। सही है। प्रत्ययों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। नहीं, इनको किसी मूल शब्द के साथ जोड़कर तभी एक नया शब्द बनाएंगे। ये प्रत्यय शब्दों के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब नेक्स्ट, प्रत्ययों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। यह सही है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु रूपों में लगकर संज्ञा या विशेषण आदि बनाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। सही है। तद्धित प्रत्यय क्रिया के साथ साथ संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में लगकर प्राय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। यह गलत है। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़ के बाकी सारे शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं। तो ये डिफरेंस है कृत और तद्धित प्रत्यय में। अब नंबर 3, दिए गए शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए तथा अलग किए गए प्रत्यय से एक नया शब्द बनाइए। अब पहला आपका शब्द है भुलक्कड़। भुलक्कड़ में प्रत्यय है अक्कड़, उससे एक नया शब्द हम बना सकते हैं पियक्कड़। दूसरा है गवैया, जिसमें प्रत्यय लगता है एया या वैया, उससे नया शब्द है लड़ैया। चटनी में प्रत्यय है नी, इससे हम एक नया शब्द बना सकते हैं बेलन या बेलनी। अब मिलावट, मिलावट में आपका प्रत्यय है आवट, तो सच धन आवट सजावट। डिबिया प्रत्यय है इया, एक और शब्द बन सकता है खटिया। लुहार में आर है, वैसे ही हम सौ धन आर सुनार। जादूगर, जादूगर में प्रत्यय है गर, वैसे ही एक और शब्द बन सकता है कारीगर। बचपन प्रत्यय है पन, उसमें हम एक और शब्द बना सकते हैं लड़कपन। योग्यता, उसमें आपका प्रत्यय है ता, वैसे ही सुंदर, सुंदर धनता सुंदरता। जहरीला, इसमें आपका प्रत्यय है ईला, जहर धन ईला जहरीला। शर्म धन ईला शर्मीला। अब दिए गए प्रत्ययों से शब्द बनाइए। प्रत्यय आपका दिया है ना, तो शब्द बनेगा गाना। प्रत्यय दार दुकानदार। प्रत्यय मंद, शब्द अकलमंद। प्रत्यय इन, शब्द बनेगा रंगीन। प्रत्यय आई, शब्द बनेगा अच्छाई। प्रत्यय आर, शब्द बनेगा सुनार।
दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्द आपका है ईमान और इसमें हमें उचित प्रत्यय जोड़ना है। ईमान धनदार ईमानदार, रोज धनगार रोजगार, मोटा धन पा मोटापा, पत्र धनकार पत्रकार, चोट धन ई चोटी, खाट धन इया खटिया। अब दिए गए शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखिए। शब्द आपका घुमक्कड़ दिया हुआ है। घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़, जिसमें घूम आपका मूल शब्द है और अक्कड़ आपका प्रत्यय है जो घूम के अंत में लगकर घुमक्कड़ शब्द बनता है। नेक्स्ट है आपका होनहार। होन धन हार होनहार, मिलावट मिला धन वट मिलावट, दुखड़ा दुख धन डा दुखड़ा, लकड़हारा लकड़ी धन हारा लकड़हारा, धनवान धन धनवान धनवान, मिठास मीठा धन आस मिठास, बुराई बुरा धन ई बुराई। अब निम्नलिखित प्रत्ययों से जो शब्द नहीं बना है उसे चुनिए। अब देखिए पहला जो शब्द है आपका उसमें है डिबिया, खटिया, बिटिया और पहिया। अब इसमें पहिया शब्द में ये नहीं रहेगा, ये शब्द नहीं बनेगा इया से। अब जो नेक्स्ट है वो है नी, चटनी, नानी, सूंघनी या तीनों गलत। इसमें नानी, क्योंकि नानी खुद ही एक शब्द है। अब आन, आन में जो है यह आपका आंसर है महान, क्योंकि महान स्वयं ही एक शब्द है। तो इसमें अगर हम प्रत्ययत्व लगाएंगे तो वो बन जाता है नया शब्द महानत्व। वैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा। अब कुछ करके सीखिए। अब बीच के बॉक्स में कुछ प्रत्यय दिए गए हैं आपके बुक में। बॉक्स के बाहर चारों ओर कुछ शब्द बॉक्स की परिक्रमा कर रहे हैं। उचित प्रत्यय तथा उचित शब्द के मेल से नया शब्द बनाकर रिक्त स्थान वाले खाली खानों में लिखिए। तो खुश धनहाल खुशहाल, होना धनहार होनहार, कमाना धन ऊ कमाऊ, दर्द धन नाक दर्दनाक, ठंडा धन ई ठंडाई, साल धन आना सालाना, चाचा धन एरा चचेरा, धोखा धन बाज धोखेबाज, शर्म धन इला शर्मीला, रंग धन ईन रंगीन, दम धन दार दमदार, अकल धन मंद अकलमंद और नमक धन ईन नमकीन। तो बच्चों यहाँ पर हम अंत करते हैं आपका प्रत्यय अभ्यास। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए फिर ये अभ्यास अप्रोच कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए। काइंडली सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। थैंक यू।